नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मम्बो जम्बो किड्स चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मो और जो बाजार जा रहे थे। मो, मुझे चॉकलेट खानी है। मो और जो एक दुकान पर जाते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं और बाहर आ जाते हैं। जो चॉकलेट का रैपर निकालकर सड़क पर फेंक देता है। जो तुम्हें ये रैपर डस्टबिन में फेंकना चाहिए था। क्यों? यह मेरा काम नहीं है। हमें अपने शहर को साफ सुथरा रखना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक शहर था। वहाँ के लोगों को काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इतना ही नहीं, वो साफ सफाई भी नहीं करते थे। पूरा शहर गंदा था। आसपास झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं। किसी को साफ सफाई की कोई परवाह नहीं थी। मगर शहर के मुखिया को यह बात पसंद नहीं थी। उसको साफ सफाई में रहना पसंद था। इसके लिए उसने कई बार योजनाएं भी बनाई, लेकिन कुछ लोग ही उसका साथ देते थे और शहर की हालत फिर से वही हो जाती थी। एक दिन शहर में तूफान आया और पूरा शहर तहस नहस हो गया। सारे पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर पड़े। शहर को जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया। व्यापारी अपना अनाज लेके शहर में बेचने जाते थे, मगर रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया था, जिस कारण रास्ता बंद था। तभी एक व्यापारी आया। उसने देखा कि रास्ता बंद है। अगर ये पेड़ हटवाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन वो जैसे तैसे पेड़ को पार करके वहाँ से निकल गया। देखा देखी सबने वही किया, लेकिन किसी ने भी पेड़ को हटाने की कोशिश नहीं की। जब शहर के मुखिया को ये बात पता चली तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने शहर के लोगों को सबक सिखाने की एक योजना बनाई। उसने अपने नौकरों को बुलाया और आदेश दिया, रात को पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदो और उसमें सोना दबा दो, और ध्यान रहे इसका किसी को पता न चले। अगले दिन मुखिया ने शहर में ऐलान करवाया, सुनो सुनो सुनो, सब लोग दोपहर के बाद जहाँ पेड़ सड़क पर गिरा है वहाँ इकट्ठा होंगे। सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। हम सबको मिलकर यह पेड़ हटाना चाहिए। मगर कोई आगे नहीं आया। जब पेड़ तूफान ने गिराया है तो हम क्यों उठाएं? तूफान को करना चाहिए। पेड़ को हटाने की क्या जरूरत है? काम तो चल ही रहा है। यह सुनकर मुखिया निराश हो गया और जाने लगा। तभी एक गरीब और पतला सा युवक आगे आया और पेड़ हटाने लगा। वह पेड़ हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था और दूसरे लोग खड़े होकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। मुखिया ने यह देखकर अपने नौकरों को उसकी मदद करने को कहा। उन सब ने मिलकर पेड़ को हटा दिया। मुखिया ने उस गरीब युवक को गड्ढा खोदने के लिए कहा और ऐलान किया कि जो भी इसमें से निकलेगा वो सब तुम्हारा होगा। उस युवक ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और वहाँ
उसे सोना मिला। सोने को पाकर युवक बहुत खुश हो गया। ये सब तुम्हारा है। सब लोग यह देखकर आश्चर्य में आ गए। आलस से कुछ हासिल नहीं होता। कुछ पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और यह तुम सबके लिए एक सबक है। जो सड़क से रैपर उठाता है और पास की डस्टबिन में फेंक देता है। ये हुई ना बात। चलो घर चलते हैं। मोह और जो पार्क में घूम रहे थे। वहां उन्होंने एक खरगोश देखा। अरे वो देखो, वहां एक खरगोश है। क्या तुम मुझे पकड़ना चाहती हो? बिल्कुल, हाँ चलो। हम कहाँ आ गए? मुझे नहीं पता, हम जंगल में कैसे आ गए। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मैं खरगोश का पीछा करने में बहुत व्यस्त था। ये आवाज कैसी है? चलो चल के देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज खरगोश और कछुए के बीच दौड़ होगी। ये दौड़ हमें एक सीख देगी। जो पहले उस छोर पर पहुंचेगा वही जीतेगा। कछुआ हार जाएगा, कछुआ हार जाएगा, कछुआ हार जाएगा। ये किस तरह की दौड़ है मोह? चलो छुप कर देखते हैं, मजा आएगा। तैयार हो? 1 2 3 दौड़ो। आओ जो, हम खरगोश का पीछा करते हैं। हो सकता है उसका पीछा करते हुए हम भी इस जंगल से वापस चले जाएं। सही है।
ये क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है ये सो गया है। मुझे लगता है हमें आराम कर लेना चाहिए। खरगोश के पीछे भागते भागते थक गई हूँ। ठीक है। एक घंटे से ऊपर हो गया है। अब हमें इसे जगा देना चाहिए। देखो, वो रहा कछुआ। चलो उसके साथ चलते हैं। पहली बार कछुए ने रेस जीती है खरगोश को हराकर। वो धीरे चलता है, फिर भी वो जीत गया। हाँ, खरगोश अभी भी वहाँ सो रहा है। क्या हम वापस चलकर खरगोश को देखें? पक्का खरगोश ये जानकर काफी दुखी होगा। मैं सहमत हूँ। चलो चलते हैं। अरे वो कहाँ गया? मुझे यकीन था वो पेड़ के नीचे सो रहा होगा। मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन देखो मो, वो गुफा जिससे हम आए थे। चलो मो, ये घर पहुंचाएगी। चलो चलते हैं। हाय, मैं मो हूँ। हाय, मैं जो हूँ। और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।